हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ट्रेजर। आज हम अपनी इस वीडियो में रियल नंबर के ऊपर जो एक्सरसाइज है तो उसके बारे में जानेंगे। हमने पहली अपनी वीडियो में रियल नंबर की बेसिक इंट्रोडक्शन हमने पढ़ी थी। तो अब जब हम रियल नंबर की एक्सरसाइज पे जाएंगे 1.1, तो उससे पहले हमारी है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा या एल्गोरिथम। इसी के बेस के उस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा है क्या। देखिए, आपको क्या होगा कि सबसे पहले आपको कोई टू पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे, जैसे यहाँ ए और बी शो कर रखे हैं, ये होंगे और इनसे एक इक्वेशन होगी। जो इक्वेशन ये है ए बी क्यू प्लस आर, और इनमें देयर एग्जिस्ट यूनिट इंटीजर्स होंगे क्यू एंड आर, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और जो आर की वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल टू हो सकती है या लेस देन बी, इनके बीच में लाइज करेगी, यानी 0 से लेकर के लेस देन बी तक रहेगी उसकी वैल्यू। तो अब ये एल्गोरिथम हम कैसे यूज करते हैं, तो जो पहली बात आती है एचसीएफ निकालना। जो हम एचसीएफ डिवीजन मेथड से निकालते थे वही डिवीजन मेथड से निकलता है, लेकिन इस यूक्लिड डिवीजन लेम्मा को हम कैसे यूज करते हैं ये हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन हमारा कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, जैसे फर्स्ट पार्ट है 135 एंड 225, सेकंड है 196 एंड 338,220, एंड थर्ड वन है 867 एंड 255। तो ये जो तीन है क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट है, तो अभी हम आपको एक पार्ट करके दिखाएंगे। ऐसे ही कोई भी 2 डिजिट आपको दे दी जाएगी और उनका एचसीएफ जो है वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कैसे निकालेंगे ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे पहला ही हम लेते हैं, तो यहाँ 125 और 135 एंड 225। तो हमने इक्वेशन थी ये a इजकल टू बी क्यू प्लस आर। ये ध्यान रखना कि जो a है ये ग्रेटर होगा b से, a जो है हमेशा b से बड़ा होगा। तो यहाँ बड़ा नंबर है ये a हो गया और छोटा नंबर है ये b हो गया। अब जो हम एचसीएफ निकालते थे डिवीजन मेथड से कि बड़े नंबर को हम अंदर रखते थे और छोटे से उसको डिवाइड करते थे, तो 225 हमने अंदर रख लिया। 135 से व्हेन वी डिवाइड 135 तो 1 जा 135। अब जब इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 और 12 में से 3 गया 9, 90 बच गया। इसके बाद इस नंबर को हम अंदर करते जाएंगे, 1 जा 90, 5 13 में से 9 जाएगा 4, 45, उसके बाद 90, तो 2 जा, जब तक करते जाए जब तक कि वो पूरा डिवाइड ना हो जाए। तो अब यहाँ 45 के बाद पूरा डिवाइड हो गया। तो एचसीएफ तो होता था वहाँ 45 जो हम डिवीजन मेथड से निकालते थे, लेकिन अब हमने ये निकाल लिया, लेकिन हमने यूज करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास इक्वेशन है a इजकल टू बी क्यू प्लस आर, तो उसी फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ a था 225, तो ये दैट इजकल टू क्या होगा, b हमारा था 135, और इसके बाद जो चढ़ा हमारा यहाँ डिवीजन करने पर 1, तो ये 1 हो गया q, और प्लस r जो रिमाइंडर हमारा यहाँ बचा था 90। तो ये पहली कंडीशन में यहाँ पूरी है, लेकिन हमारा तो यहाँ पूरा डिवाइड नहीं हुआ। उसके बाद देखिए दूसरे में a बन गया हम 135 और 90 से हमने डिवाइड किया तो 90, 1 जा पे गया तो 1 यहाँ q, और r रिमाइंडर यहाँ बचा 45। इसके बाद अब यहाँ देखेंगे 90 जो है a बन गया और b जो हो गया वो 45, फिर यहाँ 2 जा पे गया और ये पूरा डिवाइड हो गया, तो यहाँ रिमाइंडर जो है वो 0 है। आप देखो, तो जब 0 रिमाइंडर हो जाता पूरा डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ जो b आता है ये हमारा एचसीएफ है। तो हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए अगर हमने एचसीएफ निकालना हो तो हम ये ऐसे करके दिखाएंगे। तो ये थी पहले टाइप एक्सरसाइज में एचसीएफ निकालना। अब आगे क्वेश्चन में क्या है ये हम देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स
is of the form of 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integers। तो देखिए हमने यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा ही यूज यहाँ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि हम वहाँ a मानते थे a और b, तो यहाँ लेट a बी एनी इंटीजर्स। तो a हमने कोई इंटीजर मान लिया, a इंटीजर मान लिया। अब बात आती है b की। तो देखिए यहाँ बी क्यू प्लस आर वाली जो फॉर्म थी, जो यहाँ थी, तो यहाँ b क्या हो गया, तो हेयर b इजकल टू 6। तो यहाँ b 6 है। तो r की वैल्यू कहाँ लाई करती थी, जो हमारे पास इक्वेशन होती थी a इजकल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ हमारी इक्वेशन बन गई a इजकल टू बी की हमारे पास वैल्यू है 6, तो 6q प्लस आर। फिर r लाइज करता था 0 इज लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 6। तो यहाँ r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई, 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि लेस देन 6 थी तो हमारे पास ये 6 वैल्यू आ गई, क्योंकि इंक्लूडिंग 0 है और अप टू 5 तक है। तो अब यहाँ a की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ 6q, r 0 रखा, उसके बाद 6q प्लस 1, उसके बाद 6q प्लस 2, फिर 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। ये हमारे पास a की वैल्यू आएगी। अब यहाँ बात की कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। देखिए पॉजिटिव तो हमने मान के चला कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव कहते हैं तो यहाँ पॉजिटिव ही रख लिया करो, ठीक है। अब बात करते हैं ये ऑड की। अब ये देखिए 6 इंटू क्यू है, क्यू की वैल्यू आप कोई भी रखेंगे, 6 इवन नंबर है तो ये वैल्यू हमेशा क्या बन रही है, इवन बन रही है। यानी फर्स्ट वैल्यू जो हमारी आई 6q, क्योंकि यहाँ प्लस करके दिया, अब यहाँ 6q प्लस 1, उसके बाद 6q प्लस 2 और 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 एंड 6q प्लस 5। तो ये इवन है, तो इवन में फिर 1 ऐड कर देते हैं तो हमेशा ओड होगी, तो ये ओड होगी। फिर ओड ये नंबर हो गया, उसके बाद एक नेक्स्ट नंबर होता है, फिर इवन आ जाता है, तो ये फिर ये ओड होगी, फिर इवन आ गया, फिर ये ओड होगी। तो यहाँ है ओड पॉजिटिव इंटीजर्स आर, ओड पॉजिटिव इंटीजर्स आर। यहाँ कौन कौन से है ओड, तो पहला है हमारे पास 6q प्लस 1, उसके बाद आया 6q प्लस 3, उसके बाद आया 6q प्लस 5। तो हमने क्या शो करना था कि पॉजिटिव जो ओड इंटीजर्स है वो इन 3 फॉर्म में ही हो सकते हैं, इनके अलावा नहीं हो सकते। अब यहाँ ओड की जगह इवन भी आ सकता है कि शो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इज इन द फॉर्म ऑफ, लेकिन यहाँ फॉर्म चेंज हो जाएगी। यहाँ फिर हो जाएगा जब यहाँ हम इवन की बात करेंगे, यहाँ ओड की जगह अगर इवन होगा तो यहाँ इवन के लिए ये हो जाएगी कंडीशन 6q, और यहाँ फिर 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 अगर हम इवन यूज करेंगे तो। और फिर आपने ऐसे ही करना है, लेकिन यहाँ ओड पॉजिटिव इंटीजर्स की जगह जब आप यहाँ ओड की जगह इवन लिखेंगे तो इवन के लिए फिर टर्म आपकी 6q और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 ऐसे आ जाएगी। तो एक क्वेश्चन आपका ये एक्सरसाइज में ओड का दे रखा है, इवन के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर। तो ये जैसे हमने HCF निकाला था क्वेश्चन नंबर 1 में यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, तो यहाँ HCF ही है जो 2 वैल्यूज आ गई 616 और 32। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है।
अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ईदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। तो इससे पहले वाले जब हम क्वेश्चन 2 में किया था तो वहाँ तो सीधे नंबर की बात कर रहे थे कि नंबर इस फॉर्म में होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स, ओड और इवन, लेकिन यहाँ स्क्वायर कहा गया है उनका। तो इसको कैसे करेंगे, करना उसी तरह है, वहाँ सिंगल था यहाँ स्क्वायर है, फिर क्यूब में भी आ सकता है, तो क्यूब का कैसे करेंगे, तो पहले स्क्वायर का देखते हैं। तो सबसे पहले उसी तरह से लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ नेगेटिव की तो बात ही नहीं करनी है, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ए पॉजिटिव इंटीजर हो गया। अब यहाँ देखिए हमने b का देखना है, तो यहाँ 3m है, 3m+1 है, तो यहाँ b 3 लेना है आपने, एंड b = 3। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी यूक्लिड डिवीजन लेमा से, a = b हो गया 3, तो 3q + r। अब यहाँ r की वैल्यू लाइज क्या करेगी, तो r इज (0 ≤ r और <= 3), क्योंकि b से होता है तो b यहाँ 3 है। तो यहाँ वैल्यू अब हमारे पास क्या आ गई r की वैल्यू रखने से, क्योंकि इससे r हमारे पास क्या बन गया, r = यहाँ हमारे पास 0, 1 और 2 हो गया। तो जब r 0 हो गया तो क्या हो गया, तो a = 3q + 0, उसके बाद a = 3q + 1, उसके बाद a = 3q + 2। तो ये 3 नंबर हमारे पास आ गए। पहला आया हमारे पास a = 3q। तो जब हम स्क्वेयरिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ कहा है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ हम स्क्वायर करेंगे तो a² = 3q का होल स्क्वायर, तो यहाँ a² आ गया 9q²। लेकिन हमने मल्टीपल दिखाना है 3, तो इसमें से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ और ये 3q² हो गया। तो इसको मैं 3m लिख देता हूँ और m की वैल्यू यहाँ जो है वो मैं 3q² ले लेता हूँ। तो ये 3m मल्टीपल ऑफ 3 का हो गया। इसके बाद जब यहाँ करेंगे हम a = 3q + 1 में होल स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ a² = 3q + 1 का होल स्क्वायर, तो ये a² = a का स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2 × में a × b। तो इसको जब खोलेंगे तो ये 9q² + 1 + 2 3 = 6q। अब इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे आप, 9q² + 6q + 1। अब हमने एक लाइन बचानी है, तो पहले ही इसको 2ab को बीच में हम रख सकते हैं। इसमें से कॉमन हमने लिया, क्योंकि हमने तो 3 का ही दिखाना है, तो 3 कॉमन लेना है, और इसमें से इन दोनों में से आ भी 3 और q, 3 के साथ q भी कॉमन आ रहा है, तो जो भी कॉमन आ रहा है वो ले लिया। 3q कॉमन आ गया तो 3q ही बच गया, और यहाँ 2 बच गया, और प्लस में 1, तो यहाँ 3, और ये जो बाकी हिस्सा है ये मैंने m ले लिया + 1, तो यहाँ m हो गया, m = q × 3q + 2। तो देखिए 2 फॉर्म आ गई हमारे पास, 3m यहाँ से और 3m + 1। अब हमारे पास 3q + 2 बच गया, तो 3q + 2 को हम कैसे करेंगे, यहाँ हम ये करेंगे, स्क्वेयरिंग करने पर a² = 3q + 2 का होल स्क्वायर। तो इसको खोलेंगे, a² = 9q² प्लस, मैंने कहा था कि यहाँ ये बीच वाला नंबर है, इसको बीच जो लास्ट में हमने लिखा था 2ab का, तो उसको बीच में कर लेता कि एक हमारी लाइन जो है कम रहे। तो 2 × में 3q × 2 + b का होल स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर,
तो ये आ गया 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12 क्यू प्लस 4। अब देखिए हमने यहाँ 3m, हमारे पास 2 ही डिजिट है। अब ये देखिए ये 3 का कॉमन हो रहा है, मैं 4 को कैसे लिख दूँ? 4 को मैं ब्रेक कर देता हूँ, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस मैं यहाँ 3 और प्लस 1 लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब इन तीनों में से हमारा एक कॉमन पॉइंट हो गया यहाँ 3, तो ये आ गया 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 और प्लस में 1। तो यहाँ ये सारा m के इक्वल मान लेते हैं, तो 3m प्लस 1। तो हेयर m इजकल टू क्या आ गया? m इजकल टू आ गया 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1। तो जब भी ये स्क्वायर आप करेंगे तो ये 3 ही हमारा, देखिए यहाँ 3m, यहाँ 3m प्लस 1 और यहाँ भी हमारा क्या आया 3m प्लस 3। तो यानी हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज अगर हम करते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो इनकी ये 2 ही फॉर्म आती है, 3m और 3m प्लस 1। अब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द, वहाँ हमने स्क्वायर किया था, यहाँ क्यूब है और पॉजिटिव इंटीजर्स उसी तरह है, इधर ऑफ द फॉर्म ऑफ, लेकिन वहाँ अलग थी 3m थी, यहाँ है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, यहाँ 3 है, वहाँ 2 ही थी 3m एंड 3m प्लस 1। तो सॉल्यूशन स्टार्टिंग उसी तरह से ही है, हमने जहाँ स्क्वायर किया था वहाँ क्यूब करना है, तो वही लेट a b एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब a उसी तरह से पॉजिटिव इंटीजर्स मान लिया और एंड b यहाँ क्या है? b देख ध्यान, b का अच्छी तरह से ध्यान रखना, वहाँ तो क्योंकि वो 3 में था तो 3 हमने ले लिया, यहाँ 9 है, अगर हम 9 ही लेते हैं तो हमें क्वेश्चन बहुत बड़ा करना पड़ेगा। तो 9 के फैक्टर में 3 है, क्योंकि स्क्वायर और क्यूब करने के बाद भी 3 का क्यूब करने के बाद भी 9 कॉमन आ जाता है। अगर 9 लोगे तो हो ही जाएगा, लेकिन 9 अगर लेते हैं तो हमें 9 के बाद 8 टर्म ये, क्योंकि r की वैल्यू फिर लेस देन b से होती है, b यहाँ 9 हो जाएगा, तो 8 वैल्यू वो और एक 0 करके 9 वैल्यू टोटल हो जाएगी, तो वो बड़ा करना। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन लगे तो उनके जो फैक्टर रहते हैं उनसे रिलेटेड करके कर दें। तो यहाँ हम b इजकल टू 3 लेते हैं, उसी तरह से इक्वेशन, तो a इजकल टू b हमने लिया 3, तो 3q प्लस r में इक्वेशन होगी। और यहाँ r क्या करेगा? आप 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 3, क्योंकि b की वैल्यू जो है 3, देयरफॉर यहाँ r क्या आ गया हमारे पास? 0 1 और 2, तो वो 3 ही हमें करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप 9 लेते तो 9 वैल्यू हो जाती इंक्लूडिंग 0। तो यहाँ हमारे पास जब r ये तीनों रखेंगे तो a पहले आ गया हमारे पास 3q प्लस 0, उसके बाद आ गया a इजकल टू दूसरा 3q प्लस 1, तीसरा आ गया a इजकल टू 3q प्लस 2। अब देखिए क्योंकि क्यूब्स ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, अब तीनों का हम एक साथ करते जाएंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ 0 था तो r0 लिखने की ये क्या ही आएगा, यहाँ तो 3q ही रहेगा, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी में ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। तो क्यूबिंग करेंगे तो a क्यूब और उधर था 3q का क्यूब, तो a क्यूब हो गया, यहाँ हो गया 3 3 जा 9 और 9 3 जा, तो 3 का क्यूब क्या हो गया 27 क्यूब। अब हमने दिखाना 9 का मल्टीपल, तो आपने वही कॉमन लेना है उसी हिसाब से, तो 9 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ 3 क्यूब हो गया, तो ये क्या आ गया 9m, और m की वैल्यू यहाँ क्या आ गई, m इजकल टू 3 क्यूब। तो पहला तो हमारा हो गया 9m। अब जो दूसरा है 9m प्लस 1, तो दूसरी टर्म का जब क्यूब करेंगे हम तो a क्यूब, अब क्यूब का फॉर्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं हम,
तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, 3q + 1 का क्यूब जब आप करेंगे तो खोलेंगे इसको तो a क्यूब, तो 3q की क्यूब प्लस b क्यूब 1 की क्यूब प्लस 3 इंटू में a इंटू बी और ब्रैकेट के अंदर वही a प्लस b। तो ये आगे आप करेंगे तो 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 जा 9, 9q और 3q प्लस 1। अब देखिए सिस्टमेटिक ढंग से, जैसे 1 है कांस्टेंट सबसे लास्ट में जाता है, तो उसी तरह से आप यहाँ कर लें क्योंकि एक लाइन कम हो जाए। अब इसको मैं खोल रहा हूँ तो 9 3 जा 27q² प्लस 9q को 1 से किया 9q और जो कांस्टेंट टर्म थी वो मैंने पीछे ले लिया। एक लाइन हमारी यहाँ बच जाएगी और गलत कुछ नहीं है। अब ये जो 3 टर्म है इनमें कॉमन है, हमने 9 का ही मल्टीपल दिखाना है तो 9 आपने कॉमन लेना है हमेशा। तो 3q³ प्लस, अच्छा q भी कॉमन आ रहा है, q भी साथ आप ले सकते हैं, अगर ऐसे ही दिखाना चाहे तो आप कर भी सकते थे, लेकिन अगर कॉमन आ रहा है तो आप पूरा ही कॉमन लीजिए। तो इसके बाद यहाँ से कॉमन आ गया 9q, यहाँ से बच गया 3q² प्लस 3q प्लस 1 और यहाँ प्लस का 1। तो अब हमने 9 को अलग छोड़ना है, बाकी को हमने m ले लेना है और 1 अलग रहेगा। तो ये आ गया 9m प्लस 1। अब यहाँ m क्या है, m इजकल टू है यहाँ q इंटू 3q² प्लस 3q प्लस 1। तो ये आ गया दूसरे से 3q प्लस 1 से जो वैल्यू आएगी, फॉर्म आएगी वो 9m प्लस 1 आएगी। अब हम तीसरा चेक करेंगे 3q प्लस 2 का। तो यहीं मैं करता हूँ 3q प्लस 2 को लेकर के मैं यहीं करता हूँ। देखिए यहाँ a इजकल टू, तो a क्यूब इजकल टू 3q प्लस 2 की क्यूब। अब क्यूब हम खोल देंगे उसी तरह से, तो a क्यूब तो 3q की क्यूब प्लस b क्यूब 2 की क्यूब प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 और ब्रैकेट में 3q प्लस 2। अब आगे खोलते जाइए इसको, तो 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 3 3 जा 9 2 जा 18, 18q ब्रैकेट में 3q प्लस 2। इसके बाद फिर वही सिस्टमेटिक ढंग से कि ये टर्म हम आगे लेंगे, तो 27q क्यूब प्लस 18 को 3 से करेंगे तो 54। इसको ब्रैकेट को हम खोल देंगे, 54q² प्लस 18 को 2 से करेंगे 36q और ये 8 जो कांस्टेंट टर्म थी वो यहाँ रह जाएगी। अब देखिए इन 3 टर्म में से वही 9q कॉमन, उसके बाद बच गया 3q² प्लस 6q प्लस 4 और प्लस में 8। तो यहाँ 9 और ये बाकी टर्म 9 के अलावा सारी m, तो 9m प्लस 8। तो यहाँ m क्या हो गया, यहाँ m आ गया q इंटू 3q² प्लस 6q प्लस 4। तो ये हमारा आ गया क्यूबिक फॉर्म में कि यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करते हुए अगर हमने क्यूब्स ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स दिखाना है तो ये हमेशा इन्हीं 3 फॉर्म में होंगे, या तो 9m में जो पहले से हमने निकाला था, या फिर 9m प्लस 1 में, या 9m प्लस 8 में। तो आज की ये हमारी एक्सरसाइज थी 1.1, जो हमने पूरे इनके 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन हमने अच्छी तरह से आपको बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।